लोकसभा के चुनाव के बाद में कुछ लोग समाजवादी पार्टी से समर्थित लोग या कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं उनकी समाजवादी पार्टी से मेल जोल खाने लगी है चुनाव के बाद में। ऐसे लोग मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, कभी सांसद के ऊपर, कभी विधायक के ऊपर, कभी अन्य माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री, जो जिस स्तर पर है इस तरह का चलता है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि मेरे खिलाफ में भी अननेसेसरी इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं 10 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, आप लोग वाकिफ हैं, और 11वां साल सांसदी का है। कोई भी एक सिंगल, चाहे पत्रकार हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, और चाहे किसी भी दल का हो, ये नहीं कह सकता मुकेश राजपूत ने किसी से चबन्नी की बेईमानी करी होगी, कभी मुकेश राजपूत ने किसी की संपत्ति की तरफ नजर भी करी होगी। लेकिन सुजी जो जिस तरीके से किस तरह से मुकेश, मैं देखता हूँ आए दिन, मैं तो बोलता नहीं क्योंकि मेरा ये स्तर नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैं सत्य हूँ, सही हूँ, तो मेरे उस तरह के लोग आरोप लगाने से मैं बेईमान नहीं बन जाऊंगा। कभी रावण को कोई आज प्रूफ कर दे कि नहीं वो तो महात्मा था, तो वो महात्मा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कोई राम को कोई रावण की संज्ञा देने लगे तो वो ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि वो रावण है। तो मैं जिस तरह से अपनी भलमनसाहत के साथ में, ईमानदारी के साथ में मैं जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि फरुखाबाद जनपद, आसपास जनपद, तो उत्तर प्रदेश में भी मैं कह सकता हूँ इतनी पाक साफ, इतनी नीट एंड क्लीन कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में 30 वर्ष से लगभग हो गई पॉलिटिक्स करते हुए, 30 वर्ष में एक भी कोई सिद्ध कर दे कि मुकेश राजपूत ने किसी के एक बिस्वा भी जमीन पर कब्जा किया हो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैं देख रहा हूँ इधर जो है, या कोई भी ये कह दे कि मुकेश राजपूत किसी से चवन्नी भी ले ली हो तो भी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम पर लोग इतना विश्वास करते हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, जिला पंचायत मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था, लोग हमें ऐसे ही वोट देते थे। और सभी दलों के लोग, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जहां मैं खड़ा होता हूं, तो सभी दलों के लोग, ये जरूर कुछ लोग गद्दार टाइप के हमारी भी पार्टी में हैं, या जो बाहर भी हैं, जो लोग हैं वो तो हमेशा रहेंगे। वो लोग हमारा विरोध करते हैं तो करते हैं, उसका भी मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें भी मैं सर माथे पे लगा के रखता हूं कि जो विरोध करते हैं इस बार नहीं तो आगे में सुधरेंगे, और इस बार आगे नहीं सुधरे तो और आगे सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। मैं तो उसमें से हूँ कि मुझे मालूम है कि किसी के बिगाड़ने से, जब ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का, बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद मेरे पास है, यहाँ के गरीब आम जनता जनार्दन का मेरे ऊपर आशीर्वाद, तो कोई माइकालाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुंडा हो, माफिया हो, या जो सातिर किस्म के हैं, चोर हो, बदमाश हो, लुटेरे हो, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, लोगों के मन में कुछ धारणा तो गलत पैदा कर सकते। ऐसे ही मैं देख रहा, एक संजय वाल्मीकि का आता है कि सांसद जी मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और कुछ कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करा रहे हैं। हमारा मकान बना हुआ आज से 20-25 साल पहले का हमने लिया हुआ, 6 डिसमिल का पैनामा कराया, आज भी 6 डिसमिल से 6.25 डिसमिल नहीं बढ़ा, तो मैं कहाँ पे कब्जा कर रहा हूँ। दूसरा, हम कब्जा करा रहे आज भी, जहाँ जो काबिज है वो एक श्याम वाल्मीकि पीछे काबिज है, और आगे जो काबिज है वो उसका मामा काबिज है, संजय वाल्मीकि का, और संजय वाल्मीकि ने ही अपने मामा को काबिज कराया था। अब संजय वाल्मीकि का है कि साहब ये हम इन्हें हटा के हमें कब्जा करा दो, तो मैं कौन कब्जा कराने वाला हूँ। मेरे पिताजी की संपत्ति है नहीं जो मैं उसमें कब्जा कराता हूँ, या मेरा काम तो है नहीं किसी को मैं कब्जा कराता हूँ, किसी कब्जा छुड़ाता हूँ। हाँ, कोई आएगा तो मैं लिख के, शासन को लिख के, अधिकारियों को लिख के देता हूँ, भैया ये इनके जो आए पीड़ित हैं, इनकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। वो आरोप लगा रहा है, वो आज से 2 साल 1.5 साल पहले मेरे पास जमीन बेचने आया, ये मेरी जमीन है साहब, मेरी जमीन ले लो। मैंने उसका परीक्षण करवाया, तहसील परीक्षण, उसका कहीं लेखा जोखा ही नहीं, उसके सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सब फर्जी है। अब बाद में बोला हमें 20 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, लेकिन मुझे मालूम है फर्जी है, तो हम 10 पैसा नहीं किसी को दे सकते, किस लिए दे दें। बाकी बाद में जब हमने जो देख रहा हूँ कि बराबर करा कि साहब कि सांसद जी इस तरह से मेरे साथ कब्जा करा रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने न कभी संजय वाल्मीकि और संजय वरना अन्य किसी की कभी जमीन पर न कब्जा किया, न कब्जा कराने का काम मैं करता हूँ।
हाँ, वो कब्जा कराने का काम संजय वाल्मीकि ने ही किया अपने मामा को। श्याम वाल्मीकि पहले से थे, तो इसमें हम लोग करके आ सकते हैं। और जिनकी जमीन है वो भी सब ये दस्तावेज में, ये जमीन जो है सही मायने में देखा जाए 2 गुप्ता परिवार की है, 2 राजपूत परिवारों की, 4 लोगों की जमीन है और वहां वाल्मीकि लोग कब्जा करे हुए। अब जे लोग आए वो अपना छुड़वाएं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहां कौन काबिज है कौन नहीं काबिज है, इसमें मेरा लेना देना नहीं है। ये 4 लोगों की जमीन, इसमें 5वीं जो है शकुंतला वाल्मीकि जो है वो इन पर जमीनों पर मुकदमा किए हुए, वो भी मेरे पास आती रही, साहब मैं मुकदमा जीत गई हूँ, मेरा साहब कब्जा करा दीजिए। उससे पहले और लोग भी आते, हमारे कैलाश राजपूत आते, साहब जमीन हमारी है, तो मैंने भाई कब्जा करो आके। आप डीएम साहब से मैं कह देता हूँ, एसडीएम साहब से कहता हूँ अपना कब्जा करो आके। वो कई बार उन लोगों ने अपनी न्यास भरी है, कालम खड़े हैं, और जो बस उनकी जो जमीन, जो शकुंतला की जमीन पर जहाँ पर हमने जो मकान लिया था, वो मकान लिया था वहाँ पर हमारी जमीन में थे जो अपने स्वामी जी थे, स्वामी जी गैस सर्विस वाले, स्वामी गैस सर्विस वालों से मैंने कुछ जगह खरीदी थी और उन्होंने ही अपनी जमीन में थे 1 डिसमिल, वो इनके शकुंतला के पति थे कल्लू, उन्हें एक धुलाई केंद्र, धुलाई की मशीनें लगा के उन्होंने कहा था कि यहाँ धुलाई के केंद्र लगवा दिया, तो उन्हें कहना कि अब हमारा ये प्लाट बनेगा और प्लाट बनेगा तो इसका सीमेंट है, सरिया है, ईंट है, गिट्टी है, इसकी आप रखवाली करना, धुलाई केंद्र करना, हमारी देखभाल, क्योंकि वो सुनहरी मस्जिद में रहते थे, आगे भी वाल्मीकि रहते थे, पीछे भी वाल्मीकि रहते थे, कोई सरिये उठा ले जाए, उसमें मकान बना है तो ट्रकों सरिया लगी होगी, ट्रकों सीमेंट लगा होगा, तमाम में सामान ईंटें लगी होंगी, तो उन्होंने बना के दिया। मैंने तो वो 10 फुट जगह जो स्वामी जी उसे ऐसे ही दे गए, जो बना के दे गए, उसे मैंने खाली कराया और खाली कराने के मैंने 10 लाख रुपए दिए। 10 फुट जगह के मैंने 10 लाख रुपए खाली पगड़ी के रूप में समझ लिए। और ऐसे लोग मेरे ऊपर आरोप वो लगाए कि साहब सांसद जी कब्जा करा दे, जो मेरी जमीन, मेरी जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, उसको खाली कराने के लिए मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, तो मैं दूसरे की जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता हूँ? तो जो लोग इसमें भी बताते, इसमें कोई चौहान साहब है, सौरभ चौहान के यहाँ संजय वाल्मीकि काम करता है और सौरभ चौहान ने ही उसको, उसकी बीवी भी नौकरी उसी के गांव सभा में नौकरी करती है, वो सरैया के प्रधान है। ये षड्यंत्र रच के मुकेश राजपूत को बदनाम करना चाहते हैं।